मोबाइल क्या मोबाइल दे इसका। आईडी कार्ड बता दे। कौन है और कौन है किसका मकान कौन है और है बैठ बोतल मादक द्रव्यों के तस्करों, नशीले पदार्थों के सौदागरों की लगातार कमर तोड़ती हुई साइक्लोन टीम ने इस बार नशे के दूसरे स्वरूप अवैध शराब के कारोबार पर एक जबरदस्त धमक के साथ कार्रवाई की है। यह साइक्लोन सेल की 99वीं कार्रवाई है और इस बार पकड़ा गया है अवैध शराब का धंधा जो पंजाब से गुजरात तक अवैध शराब की खेपें ले जाई जाती हैं। उनका एक मुख्य सूत्रधार, मुख्य सरगना प्रकाश जानी। यह प्रकाश जानी चितलवाना का रहने वाला है, जालौर के, और इस पर 16 प्रकरण अवैध शराब से संबंधित अभी तक पाए गए हैं। पिछले 10 वर्षों से नशे की दुनिया का बेताज बादशाह बना हुआ, स्वयंभू सरताज बना हुआ यह व्यक्ति प्रकाश अहमदाबाद, चंडीगढ़ और सांचौर, जालौर, इन इलाकों में इतना प्रभुत्व कायम कर चुका था कि उसकी गाड़ियां तक टोल पर नहीं रोकी जाती थी। यह व्यक्ति हवाई जहाज से अहमदाबाद से चंडीगढ़ जाता, चंडीगढ़ से माल का सौदा करता, कुछ दूर स्कॉट करता, और जब तक गाड़ी गुजरात पहुंचती तब तक वो हवाई जहाज से वापस अहमदाबाद पहुंचता, गुजरात की सीमा से फिर उस गाड़ी को स्वयं स्कॉट करता, ठिकाने तक ले जाता और फिर खरीदारों तक पहुंचाता। यह सब कुछ अपने कंधों पर लेकर पिछले 10 वर्षों से फलता फूलता यह धंधा प्रकाश जानी के कंधों पर चलता रहा। 9 वर्ष के दौरान कई खुफिया एजेंसियों से यह सूचना पुलिस को, सेक्टर को प्राप्त हुई थी कि गुजरात के लिए पंजाब से होकर बड़ी बड़ी खेपें जा रही हैं और जिसके पीछे एक बड़ा सूत्रधार है जो जालौर का रहने वाला है। जब गहन शोध किया गया तो सूत्रधार के रूप में इसी प्रकाश जानी, जो 35,000 रुपये का इनामी है, राजस्थान गुजरात दोनों जगह वांछित है और राजस्थान में कम से कम आधा दर्जन जिलों में वांछित है, का नाम सामने आया। पर यह व्यक्ति इतना हाई प्रोफाइल हो चुका था कि इसकी झलक तक नहीं मिलती थी, यह एक छलावे की तरह गायब हो जाया करता था। हवाई जहाज से चलना, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से एस्कॉर्ट करना और सारा धंधा अपने तक सीमित रखकर किसी और को पार्टनर न बनाना, यह इसकी विशेषताएं थी, जिसके दम पर यह लंबे समय तक चलता रहा। पर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। पुलिस के हाथ, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि किसी की भी गर्दन लंबी कर ले अगर वो गलत कार्रवाई करे तो। और यही हुआ प्रकाश के साथ। विडंबना देखिए कि जिस आदमी ने अपने पूरे जीवन में कभी एक घूंट भी शराब का नहीं चखा, वह व्यक्ति हजारों लाखों लोगों के जीवन में शराब के जहर से अंधेरा ला रहा था और अपने जीवन में प्रकाश ला रहा था। प्रकाश इस हद तक कि अहमदाबाद के शांति नगर इलाके में एक बड़ा पॉश ऐशगाह विलास का केंद्र बना रहा था
फार्म हाउस, वेयर हाउस और सारी चीज़ें यहाँ खुद की बना रहा था। एक छोटे से घर का रहने वाला आदमी मार्बल का छोटा व्यवसाय शुरू करके पार्टियां करने सांचौर आता, फिर अपनी कार में डालकर शराब गुजरात ले जाता। धीरे धीरे उसने अपनी शैतानी बुद्धि के बल पर पंजाब में लिंक बनाया और बन बैठा इस पूरे धंधे का सरगना। अब शराब के अवैध धंधे से लोगों के जीवन में अंधकार फैलाकर अपने जीवन में प्रकाश लाने वाला प्रकाश और जेल की अंधकारमय कोठरी में पूरा जीवन बिताने को अभिशप्त होगा। यही विडंबना होती है ऐसे अपराधियों की, और ये वहीं पहुंच पाते हैं जो उनकी मंजिल होती है। प्रकाश के माध्यम से पूरे युवा वर्ग को यह संदेश है कि अगर गलत माध्यम से पैसा कमाने की, जल्दी समृद्ध बनने की महत्वाकांक्षा पाले बैठे हैं तो यह महत्वाकांक्षा आपको सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे ही ले जाएगी। अब जेल की रोशनदान से प्रकाश की कुछ किरणें आएंगी। प्रकाश वहाँ बैठकर सोचता रहेगा और शायद उसकी सोच बदल सके। सोच बदले तो फिर से जीवन में उजाला भरा सवेरा आएगा। और प्रकाश की दुर्दशा देखकर, प्रकाश की परिणति देखकर मैं उम्मीद करता हूँ कि यह पूरी युवा पीढ़ी एक सबक लेगी और अपने जीवन में उजाले भरा सवेरा लाएगी, न कि अंधकार की दिशा में रोशनी की ओर प्रवृत्त होगी। इस अभियान का नाम प्रवारुणी रखा गया था। वारुणी का अर्थ होता है शराब, और प्रकाश के नाम का पहला लेटर है, और साथ साथ प्र का अर्थ होता है प्रमुख, यानी वारुणी शराब का यह प्रमुख व्यापारी था, इसलिए इस अभियान का चंद नाम प्रवारुणी रखा गया था। इसी कार्रवाई के साथ साइक्लोनर सेल की 99 कार्रवाइयाँ पूरी हो गई हैं। अवैध धंधों, मादक द्रव्य के तस्करों, शराब के व्यापारियों और हर तरह के गैर कानूनी गतिविधियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमर कसकर मैदान में टूट पड़ी है, जलजला सा ले आई है साइक्लोनर टीम। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी रेंज की पुलिस, पूरी राजस्थान पुलिस इसी तरीके से जोशो खरोश के साथ, जोशो जुनून के साथ अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए कमर कसेगी, कृत संकल्प रहेगी, और हम समाज को एक निर्मल, शांत, समृद्ध, प्रगतिशील एवं अपराध विहीन, नशा विहीन समाज बना सकने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।